गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के अंदर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। नाउ वी टेक एग्जाम्पल फर्स्ट। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। देखिए हमारे पास एक लाइन है, दिस लाइन, ए पॉइंट इज दिस, सी पॉइंट दिस, बी इसके मिड में है। स्टेटमेंट में गिवन है कि B लाइज बिटवीन A एंड B, C गिवन फिगर दिस, ये फिगर इज गिवन इन द स्टेटमेंट, प्रूव दैट AB प्लस BC इक्वल टू AC। हमने यहां ये प्रूव करना है, प्रूव दैट AB प्लस BC इक्वल टू AC, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, क्लियरली कि AB प्लस BC एंड AC आर कोइंसाइड ईच अदर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि AB प्लस BC एंड AC आर कोइंसाइड ईच अदर। तो ये जो है सुपर पोजिशन में है, जैसे आप AB प्लस BC को और AC को आप जो है आपस में एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो कंप्लीटली जो है एक दूसरे को कवर करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं दिस आर कोइंसाइड ईच अदर। और यहां पे जो यूक्लिड एक्सिम्स है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सिम, तो also Euclid's axim says कि that the things which coincide with one another are equal to one another। ये यूक्लिड का जो है फर्स्ट जो यूक्लिड का एक्सिम है वो ये है। तो क्या कहता है यूक्लिड एक्सिम? सेज दैट थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, जो दो थिंग्स आपस में कोइंसाइड करती हैं, दे आर इक्वल। तो दीज आर कोइंसाइड, देयरफॉर तो वी कैन से दिस एंड दिस आर इक्वल, AB प्लस BC इक्वल टू AC। हेंस प्रूव्ड। यहां पे एक चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि यहां जो यूक्लिड जो है ये विदाउट जो है से ये कहता है कि 2 पॉइंट से जो है एक यूनिक लाइन पास करती है। ये वो एजम्पशन करके चला है, लास्ट लाइन लिखी भी है एग्जांपल में कि नोट दैट इन दिस सॉल्यूशन इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। देयर आर, ये एक्सिम जो है ये सपोज किया है यूक्लिड ने कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से जो है वो एक यूनिक लाइन पास करती है। And now we take example number 2. Example 2 कि prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment। तो according to statement we are given a line segment, say AB। ये एक लाइन सेगमेंट है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो यूक्लिड का जो पोस्टुलेट क्या है कि एक पॉइंट को सेंटर और एक डिस्टेंस को रेडियस आप सपोज करें, तो वी ड्रॉ ए सर्कल, हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो नाउ फर्स्ट वी टेक ए एज अ पॉइंट विच इज सेंटर एंड ए बी इज रेडियस। तो ड्रॉ ए सर्कल एंड जो है secondly we take B as a point, this is center and BA is radius, to draw another
another circle which cuts at C. This circle cut at one point. ये यूक्लिड ने सपोज कर लिया ये दोनों सर्कल जो है वन पॉइंट पे कट करेंगे. इफ वी ज्वाइन दीज पॉइंट्स तो वी मेक ए ट्रायंगल. वी मेक ए ट्रायंगल ABC. नाउ टू प्रूव ए जो है ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. हमने यहां पे करना है कि जो स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़ी है आप, ये लिखा हुआ है इसके अंदर एग्जांपल 2 के अंदर कि प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ए गिवन लाइन. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हमारे को करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करनी. तो अब इसके हम प्रूफ में या सॉल्यूशंस के अंदर बात करेंगे. यहां पे पहले जो ये मैंने ड्रॉ किए हैं सर्कल्स, ये पोस्टुलेट्स है, यूक्लिड पोस्टुलेट्स है कि जो मैंने आपको बताया, रिपीट किया है कि वन पॉइंट्स वी टेक एट द सेंटर एंड अ फिक्स्ड डिस्टेंस वी टेक ए रेडियस, तो वी कैन ड्रॉ ए सर्कल. तो ये हमने जो है ये पहले ए पॉइंट्स को हमने सेंटर सपोज कर लिया, ए बी को रेडियस, तो सर्कल ड्रॉ कर दिया. सेकेंडली वी टेक बी एज ए सेंटर एंड बी इज रेडियस, तो अनदर सर्कल दे विल बी कट एट सी, तो वी सपोज एंड ज्वाइन दिस एंड दिस, तो वी जो है गेट ए ट्रायंगल ABC. नाउ वी विल प्रूव दैट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमने जो है यहां पे करने हैं. प्रूफ में हम क्या करेंगे अब कि वी सी दैट कि AB इक्वल टू AC बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल AB equal to AC, these are radius of circle. Second, AB equal to BC because also radius of circle. तो यहां पे AB और BA में कोई अंतर नहीं है. You know that AB is always equal to BA. So therefore, from this and this, from 1 and 2, Euclid says that कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, और साइड आर इक्वल. यहां पे जो काम कर रहा है यूक्लिड, ये यूक्लिड जो है एक्सिम चल रहा है. फर्स्ट एक्सिम यूक्लिड का ये है कि कोई भी जो है टू थिंग्स इक्वल टू थर्ड थिंग्स जो है, तो बोथ थिंग्स आर इक्वल. यदि मैं पढ़ देता हूं इसको, ये यूक्लिड जो है एक्सिम है फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स. यहां पे लिखोगे थिंग्स विच आर इक्वल टू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इक्वल टू वन अनदर. ये यूक्लिड जो है फर्स्ट एक्सिम है जो मैंने लिखा है, उसका मैंने यूज किया है. दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, दिस एंड दिस आर सेम, तो देयरफॉर दीज टू आर आल्सो सेम. तो ऑल साइड्स आर इक्वल. तो दिस मीनिंग क्या है कि ट्रायंगल्स ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये प्रूव करते हैं, ऐसे प्रूव करना है. ये आप जो है यहां देख सकते हैं कि यूक्लिड के जो एक्सिम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, हम कैसे यूज करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में आपको करवाए गए हैं. नाउ थ्योरम्स 5.1. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी है कि जो यूक्लिड ने डेफिनेशंस, एक्सिम्स, पोस्टुलेट्स जो इमेजिन किए हैं या जो एज्यूम किए हैं, तो उनका हम यूज कहां पे करते हैं. वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूज कहां पे करते हैं, जो थ्योरम्स को प्रूफ देने के लिए, थ्योरम्स जो होती हैं उनका प्रूफ के अंदर जो है हम यूज करते हैं उन डेफिनेशंस, पोस्टुलेट्स का. तो क्या है कि टू डिस्टिंक्ट
line cannot have more than one point in common. More than one point in common. More than one point in common. यहां पे स्टेटमेंट में क्या है कि हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास दो लाइंस हैं. सपोज दिस लाइन इज एल और दिस इज एम. तो एल और एम इंटरसेक्ट करेंगी तो एक कॉमन पॉइंट होगा. कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट. वन कॉमन पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकते. इंटरसेक्ट करेंगे तो वन कॉमन पॉइंट होगा, अदरवाइज दे आर नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल भी हो सकती हैं. तो ऐसे लिखता है. यहां पे जो है इसकी सॉल्यूशन में प्रूफ में हम क्या करेंगे? प्रूफ में कि वी सपोज दैट कि लेट वी आर गिवन टू लाइंस एल एंड एम. हमने नेम रख ली एल एंड एम, गिवन लाइंस हैं. और टू प्रूव क्या करना हमने? टू प्रूव ये करना है यहां पे कि दे हैव नॉट वन पॉइंट इन कॉमन. दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. ये हमें प्रूव करना है. तो अब इसका सॉल्यूशंस में प्रूफ में हम जो है ये गिवन था, ये गिवन है. प्रूफ नहीं, प्रूफ अब लिखेंगे हम. दिस इज गिवन और दिस इज प्रूफ. ये थ्योरम्स में क्या है कि पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन होती है. कुछ स्पेशल टाइप की थ्योरम्स के अंदर कुछ मैनिपुलेशंस होती है, तो वो हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं. और देन फोर्थ पॉइंट इज प्रूफ. तो प्रूफ है. तो कंस्ट्रक्शन जो है कभी कभी किसी थ्योरम्स के अंदर होती है, सभी में नहीं होती. तो अब हम यहां पे ये लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट जो है इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. Let us suppose that two lines intersect in two distinct points, say P and Q. Two distinct points say P and Q. तो P and Q पॉइंट्स पे हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों लाइन जो है वो मोर देन वन पॉइंट्स पे कट करती हैं, 2 पॉइंट्स पे कट करती है, जैसे आप देख रहे हैं. ये हमने सपोज कर लिया. तो फिर इसका मीनिंग ये होगा therefore कि P from two distinct points P and Q, from two distinct points P and Q से two lines are passes. इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे आप. इसको two lines are passing through. इसको ऐसे लिखेंगे therefore two lines L and M passes through two distinct points P and Q. तो पहले तो हमने सपोज कर लिया कि दोनों लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स पे कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं P and Q. इसका मीनिंग क्या है कि दोनों लाइन जो है P और Q से पास करती हैं. और अभी यूक्लिड जो है एक्जिम है 5.1. यूक्लिड एक्जिम ये क्या कहता है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के अंदर से केवल जो है ओनली वन लाइन जो है गो थ्रू हो सकती है, पास कर सकती है. तो बट दिस classes the Euclid's axiom
विच इज 5.1, या 5.1 तो नहीं लिखेंगे, मैंने जगह कम लिख दिया। आप ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड axiom from two distinct points there are only one line passing them, unique line. There are only, this is unique line, only one means unique line passes through P and Q. This says Euclid axiom. तो which is classes the Euclid axiom. Euclid axiom ये है जो आप देख रहे हैं। तो therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong. हमारे assumption wrong है। तो assumptions क्या है कि हमने ये assume कर लिया था, suppose कर लिया था कि जो है टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये हमने इंटरसेक्ट कर जो सपोज कर लिया था, ये रोंग है। और ये रोंग है तो इसका मीनिंग क्या है कि टू लाइन्स जो है वो इंटरसेक्ट जो है वन पॉइंट्स। देयरफॉर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि टू डिस्टिंक्ट लाइन cannot have more than one point common. ये लिख दिया। देखिए यहां पे जो मेथड काम कर रहा है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं हम। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मीनिंग क्या है कि जो हमने प्रूव करना है हम बिल्कुल उसका रिवर्स लेके चलते हैं। हमने प्रूव क्या करना था कि दोनों पॉइंट्स यदि कट करते हैं तो अधिक से अधिक एक पॉइंट कट करेंगे। कॉमन पॉइंट मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, यदि कट करेंगे तो 1 पॉइंट कॉमन होगा। लेकिन हमने सपोज क्या किया, हमने सपोज किया कि लेट अस सपोज दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो हमने प्रूव क्या करना है कि एक पॉइंट कट करेंगे। हमने सपोज क्या कर लिया, 2 पॉइंट्स कट कर लिया, तो इसकी गलत सपोज कर लिया, हमने रॉन्ग सपोज कर लिया। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप रोंग जो है रिजल्ट सपोज करेंगे तो उसका रिजल्ट भी रोंग आएगा। आप सही सपोज करेंगे, करेक्ट सपोज करेंगे तो रिजल्ट करेक्ट आएगा, और इनकरेक्ट सपोज करेंगे कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट आएगा। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बोलते हैं हम। ये पहले भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके अंदर। आप कई जगह इस कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, और यहां पे हमने गलत सपोज कर लिया। ये पहले ही पता है कि हमने ये गलत सपोज कर लिया तो रिजल्ट गलत आया। रिजल्ट गलत क्या आया कि जो एक्सिम है यूक्लिड का, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही है वो, तो उसका वो विरोध करता है, क्लैश करता है उसे क्लैश करता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है हमारी जो सुपोजिशन है या एजम्पशन है वो हमारी जो है रोंग है। तो हमने एजम्पशंस क्या कर ली कि 2 पॉइंट पर कट करता है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है एक ही पॉइंट कट करेगा तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। कॉमन पॉइंट होगा तो एक ही होगा, अदरवाइज देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स। तो ऐसे आपने करना है, तो ये करेंगे आप। तो थैंक यू वेरी मच। और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा YouTube चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल, तो ये अधिक से अधिक बच्चों को बताएं आप। ये पूरे भारतवर्ष में जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो बच्चों को बताएं कि एनसीईआरटी का सिलेबस जो है करवाया जाता है। YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल, ये आप। थैंक यू वेरी मच।